वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहला है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध पहले से 1945 से 1991 में शुरू हुआ, जब दो देशों के बीच संघर्ष, तनाव तथा युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए लेकिन वास्तव में युद्ध न हो, उसे शीत युद्ध कहते हैं। तो इसको समझो, जब दो देशों के बीच संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो लेकिन युद्ध हो ही नहीं, तनाव ही रहे, उसे शीत युद्ध कहते हैं। फिर है, सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था थी। यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वे पूंजीवादी थे। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। फिर सोवियत प्रणाली, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई थी। 1917 में समाजवादी क्रांति के अस्तित्व में आया था। दूसरा पॉइंट है, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एवं समाजवादी के आदर्शों से प्रेरित थी। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष महत्व था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पक्ष, तो इसके सकारात्मक पक्ष है उन्नत अर्थव्यवस्था, उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित, बेरोजगारी का न होना। ये थे हमारे सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पक्ष। फिर है, सोवियत प्रणाली के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे, जैसे नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था, लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी का न होना था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, 70 सालों से एक रूस का दबदबा था। फिर है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, दुनिया का दो गुटों में बट जाना। फिर है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। पहला तो है नौकरशाही का शिकंजा, दूसरा लोकतंत्र तथा व्यक्ति की आज़ादी का न होना, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा और चौथा रूस का दबदबा। ये चार तो मेन पॉइंट है उसके। और पांचवा, रूस 15 गणराज्यों में से एक था, हर मामले में इसी का दबदबा था और संसाधनों का गलत प्रयोग करता था हमेशा। उपभोक्ता वस्तु की कमी आ गई थी। प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे में पश्चिम बंगाल और प्रौद्योगिकी के मुकाबले में ये पीछे रह गया था। और मिखाइल गोर्बाचेव की एस्पर नीति, दो, एक पुनर्रचना, एक खुलापन। फिर है बर्लिन की दीवार के बारे में। तो बर्लिन की दीवार के बारे में करते हैं। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार पश्चिम बर्लिन को और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी और 9 नवंबर 1989 को इसे गिरा दिया गया। 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करती और यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। एक, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण और बर्लिन की दीवार। उनके 5 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाएंगे। फिर है, एक ध्रुवीय विश्व का उद्देश्य। पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझने बुझाने की सभी राजनीतिक कोशिश विफल रही और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग की अनुमति दी। तीसरा पॉइंट है, चौथी देशों की मिलीजुली सेना 66,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसे हरा दिया। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार कहते हैं। पेपर में आ जाएगी एक ध्रुवीय विश्व, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में लिखो तो प्रथम खाड़ी युद्ध आ जाए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आ जाए, कंप्यूटर युद्ध आ जाए या वीडियो गेम वार, एक ही बात है। और चौथा पॉइंट है, यह अमेरिका का एक सैन्य अभियान था जिसमें 75% से भी अधिक सैनिक अमेरिका के थे। और इसे नोट कर ले कॉपी में।